Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and you people are doing well in your vacations, in your home. आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मेरा नाम है गज़ाला और ये जो टॉपिक है ये हमारा 11th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर आप सब पहले पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। कुछ वही पुरानी बातें होंगी जो आज हम रिवाइज करेंगे और फिर उन बेसिक्स जो फंडामेंटल्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर हम आगे नई और एडवांस लेवल की बातें भी करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, एक तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैस को डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत सी किताबें हैं जिसमें अभी तक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही बयान की गई हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें प्लाज्मा को भी अब डिस्कस किया गया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पार्ट ऑफ प्लाज्मा एज वेल। Solid, liquid, gas and plasma, these are the 4 states of matter. The first state, solid, you can see the particle in the diagram. आपको एनिमेशन में नज़र आ रहा है। पार्टिकल्स दे आर क्लोज टू ईच अदर, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। आज हम सॉलिड को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक अपकमिंग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें होगा। आज का हमारा जो मेन फोकस है वो गैस पर है। ठीक है, सॉलिड की आपको सबको पता है फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसके बाद लिक्विड, यू कैन सी पार्टिकल्स हैव सम स्पेसेस बिटवीन देम। अगर सॉलिड की से हम कंपेयर करें तो आपको इसमें मूवमेंट भी नज़र आ रही है, ज़्यादा मूवमेंट है। अच्छा, सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वहाँ से कम भी करें। ठीक है जी, यहाँ पार्टिकल्स जो है वो आपस में डायरेक्टली पैक नहीं है और इसकी कोई फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम लिक्विड का नहीं होता। गैस जो आज का हमारा टॉपिक है, सब देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल, क्या नज़र आ रहा है, क्या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एवरीवन कैन सी वेरी वेल दैट पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कैन मूव फ्रीली, दे हैव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आप इसको लिक्विड और सॉलिड के अभी जो आपने देख ली पीछे डायग्राम उससे कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा है पार्टिकल्स कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं और कितने तेज़ी से मूव कर रहे हैं। स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है पार्टिकल में, जबकि पीछे जो हमने सॉलिड और लिक्विड देखा वहाँ इतना स्पेस नहीं था। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ गैस दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे मूव फ्रीली, दे हैव मच मोर काइनेटिक एनर्जी, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये सारी बातें क्योंकि पार्टिकल में स्पेस बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, इस वजह से गैस की कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं। आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर की ये क्या कर लेगी, शेप ले लेगी, उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी ले लेगी, कोई फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, अगर हम हीट करते हैं किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को, अगर हम हीट करेंगे, हीट एनर्जी से क्या होगा, आप उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, आप हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, चेंज हो जाएगा। आप लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना चाहते हैं, आप हीट एनर्जी रिलीज कर दें, चेंज हो जाएगा। तो हीट एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है चेंज ऑफ स्टेट में। इसी तरह अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँगी तो क्या होगा, इसकी भी स्टेट चेंज हो जाएगी। पार्टिकल्स की एक तो एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उनको और ज़्यादा एनर्जी मिल गई, मोर एनर्जेटिक हो गए, मोर मूवमेंट हो गई उनकी। ठीक है, और उसके बाद क्या चेंज आएगा, अब देखते हैं आगे हम। द 4th स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा। द प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस कैसे बनेगी, कैसे मिलेगी, अभी हमने बात की। अगर हम गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो गैस की स्टेट चेंज हो जाएगी, वो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये आयनाइज्ड जो आपकी गैस है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब कुछ लोगों के दिमाग में हो सकते हैं क्वेश्चन हो, आयनाइज्ड कुछ याद है, हमने प्रीवियस क्लासेस में आइंस पढ़ा था, आइंस याद है कुछ?
कब बनते हैं आइंस? कौन कौन से आइंस होते हैं? वेन एवर एनी एटम गिव्स इलेक्ट्रॉन और टेक्स इलेक्ट्रॉन दे प्रोड्यूस आइंस। ठीक है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो भी चार्ज्ड एटम या चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइंस कहते हैं। तो बन गई हमारी आयनाइज्ड गैस। ठीक है, ठीक है जी। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा प्लस चार्ज पॉजिटिव आयन, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव आयन। यहाँ तक सबको समझ आ गया? आयंस, कोई इश्यू यहाँ पे? ठीक है, तो अब आपका जो प्लाज्मा है, हमने क्या कहा, ये क्या है? आयनाइज्ड गैस है। अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, आइंस तो है इसमें, प्लस आइंस भी हैं, माइनस आइंस भी हैं, लेकिन इसमें कुछ न्यूट्रल भी एटम होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एटम जो है प्लाज्मा के अंदर वो आयन की फॉर्म में हो। इट्स अ मिक्सचर, प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर। आपके पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है जी। अब प्लाज्मा क्या है? हमारे सराउंडिंग में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है प्लाज्मा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि अगर हम स्टडीज़ के बारे में बात करें, प्लाज्मा इज़ एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। समझ आई बात? मोर देन 99%। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज़ और, प्लाज्मा आपका नेचुरल फॉर्म में भी है, प्लाज्मा को आप क्रिएट भी कर सकते हैं, मैन मेड भी है प्लाज्मा। आप उसको आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आपको उसको सर्टेन प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। अभी हमने बात की ना कि गैस को आप आइंस में चेंज कर दें, आयनाइज्ड फॉर्म में ले आएँ, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कुछ। प्लाज्मा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, प्लाज्मा गैस की तरह इसकी भी कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, हम आर्टिफिशियली भी प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं। और अब आपको नज़र आ गया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो इसका एक जो कॉमन यूज़ है, मैं आपको आपकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल दूँ। आप लोगों ने नियॉन साइन बोर्ड्स देखे होंगे, फ्लोरेसेंट बल्ब्स देखे होंगे, प्लाज्मा इज़ यूज देयर। और जो आपके नियॉन साइन बोर्ड्स हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? प्लाज्मा यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, चलिए जी। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस किए अभी, चारों, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अच्छा, अब एक स्टेट से आपको दूसरी स्टेट में जाना, क्या करेंगे? हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें। सॉलिड को आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की, टर्न हो गया किसमें? लिक्विड में। लिक्विड को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, गैस में टर्न हो गया। गैस को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, प्लाज्मा। ठीक है, मूवमेंट आप देखिए ज़रा, कितना चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कन्वर्जन के बाद। यहाँ मूवमेंट देखें पार्टिकल्स की कितनी कम है, वाइब्रेशन है ओनली अपनी फिक्स पोजीशन पे। यहाँ इसके मुकाबले में मूवमेंट लिक्विड में ज़्यादा, और गैस की तो आप देख लें माशाल्लाह कितनी ही ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज सॉलिड की, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड का क्या हाल है जी? क्लोज टुगेदर पार्टिकल्स तो है लेकिन कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता इसमें। ठीक है, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड के पार्टिकल्स में। अच्छा, गैस में पार्टिकल्स जो है फार अवे हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्लाज्मा गैस की तरह, इसकी भी कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं है। और ये किससे बनता है? इलेक्ट्रिकल चार्जेस, प्लस और माइनस जो चार्ज अभी हमने डिस्कस किए, आइंस, उससे बनता है। ठीक है जी। नाउ कहाँ कहाँ प्लाज्मा मिलता है हमें नॉर्मल लाइफ में? अगर हम डिस्कस करें, लाइटनिंग, सबने देखा है लाइटनिंग को, कॉमन एग्जाम्पल है, प्लाज्मा मिलेगा। अनदर एग्जाम्पल फ्लेम, आपका जो फ्लेम है वहाँ पे भी आपको प्लाज्मा मिल जाएगा। ठीक है जी, इनफ है ये इतनी एग्जाम्पल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है प्लाज्मा का टॉपिक हमारी बुक से। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिफ्यूजन, डिफ्यूजिबिलिटी। क्या है डिफ्यूजिबिलिटी? डिफ्यूजन, सबसे पहले तो डिफ्यूजन की मीनिंग को अंडरस्टैंड करें, फिनोमेना समझें क्या है डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
ऐसा एरिया जहाँ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है वहाँ से मूव करके वो उस एरिया में चले जाएं जहाँ उनकी क्वांटिटी नहीं है या कम है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अच्छा, आपको पता है गैस के पार्टिकल्स तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आपस में वो टाइटली ज्वाइंट नहीं है, पैक नहीं है, पार्टिकल्स तो आज़ाद घूम रहे हैं इधर उधर, तो इजीली एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, एनर्जी भी बहुत है घूमने के लिए उनके पास। लुक एट द डायग्राम, इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने यहाँ पे ऐसा लिया है, वेसल कह लें, ऐसा वेसल लिया है जिसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। इस चैम्बर में देखें हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, यहाँ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से हमने दोनों चैम्बर्स के बीच से एक स्टॉप कॉर्क लगाकर इसको हमने कॉर्क से बंद कर दिया। अब जब तक मैं इस कॉर्क को नहीं खोलूँगी ये गैसेस अपने अपने चैम्बर में लिमिटेड रहेंगी। अच्छा, अगर इन गैसेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए और रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने क्या किया, दो डिफरेंट कलर्स ले लिए, ऑक्सीजन को इस कलर से शो किया, हाइड्रोजन को इस कलर से, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। As soon as I lift up this cork, मैंने कॉर्क हटा दिया, खोल दिया उसे, अब क्या हो गया, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग। आपको नजर आ रहा है पार्टिकल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। यू कैन सी द ऑक्सीजन पार्टिकल हेयर, कलर से आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ से मूव होकर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स यहाँ आ गए, यहाँ से हाइड्रोजन के पार्टिकल मूव करके वहाँ चले गए, और थोड़ी देर में आप दोनों तरफ देखेंगे ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट डायग्राम से कंपेयर करें, यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हायर थी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहाँ से मूव करके ऑक्सीजन यहाँ चली गई। यहाँ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हायर थी, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, तो हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके देख रहे हैं यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो समझ आया डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, कंप्रेसिबिलिटी, another property of gases can be compressed easily. Why? क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? अगेन, जो अभी हमने पार्टिकल थ्योरी डिस्कस की थी ना, जो बेसिक बातें डिस्कस की थी, उसका मकसद यही था कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। पार्टिकल्स के दरमियान हमने क्या डिस्कस किया, स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जगह बहुत सारी है ना, मूव कर करके एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, वी हैव कंप्रेस्ड गैस, वी हैव कंप्रेस्ड द पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है। अच्छा जी, अब कैसे करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर दीजिए। लुक एट द डायग्राम हेयर, नज़र आ रहा है आपको, इस वेसल में हमने गैस के पार्टिकल्स रखे हुए, यहाँ से आपने प्रेशर एक्सर्ट किया। अब इनके दरमियान स्पेसेस बहुत सारी है, पार्टिकल्स क्या हो गए, मूव होकर एक दूसरे के नज़दीक आ गए, तो आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम कम हो गया, इट मीन्स वी कैन प्रेस द गैस। थर्ड डायग्राम देखें, और प्रेशर इंक्रीज किया, और ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हो गए, क्यों, स्पेस बहुत ज़्यादा उनके पास, दे आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और करीब आ गए, तो हमने क्या कहा, वॉल्यूम और कम हो गया, हमने इसको अप्लाई करने के बाद प्रेशर, इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। आप इसको नॉर्मल अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, टेक अ सिरिंज, वो जो डॉक्टर्स वाली सिरिंज होती है ना इंजेक्शन लगाने वाली, लेकिन प्लीज़ किसी को इंजेक्शन नहीं लगा देना उससे शरारत में। आपने क्या किया, उसके अंदर एयर सक कर दी, उसका पिस्टन पीछे मूव करें, उसके अंदर एयर फिल कर दें, एयर फिल्ड हो गई पूरी इसके अंदर। तो आपने क्या किया, उसकी जो नीडल वाला आगे पार्ट है ना, नीडल ना लगी हुई हो, प्लीज़ ऐसा ना हो कि आप नुकसान पहुँचा दें अपने आप को। आगे में जो उसका होल है, जो खुला हुआ हिस्सा है, उसको आपने क्या किया, किसी चीज़ से बंद कर दिया। सपोज आपने टेप लगा दिया, ठीक है, स्कॉच टेप लगा दिया, उसको स्टॉप, उसका आगे कर दिया, बंद कर दिया उसका होल। अब पीछे से आपने प्रेस करना शुरू किया। आप क्यों उसका आगे से नीडल का होल क्यों बंद कर रहे हैं, ताकि गैस जो आप पीछे से प्रेस करके पिस्टन आगे आएंगे तो बाहर रिलीज हो। जब आप उसका सुराख बंद कर चुके हैं, अब उसके बाहर निकलने के चांसेस ख़त्म हैं। पीछे से आपने प्लंजर जो है सिरिंज का पिस्टन को मूव करना शुरू किया, तो आप देखेंगे पिस्टन मूव होकर आगे तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक गैस के पार्टिकल्स की एबिलिटी है और स्पेसेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, इतना क्लोज हो जाएंगे कि बिल्कुल ही जब उनकी बीच में से स्पेसेस ख़त्म हो जाएं, वो और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज ना हो सके, तो वहाँ जाके आपका पीछे से पिस्टन और प्लंजर रुक जाएगा। तो इसका मतलब वी कैन कंप्रेस gaseous particles because they have much more spaces between them.
अच्छा जी, एक और प्रॉपर्टी गैस के पार्टिकल्स की क्या है, दे एक्सर्ट अ प्रेशर। सबको नजर आ रहे हैं यहाँ डायग्राम, यहाँ ये डायग्राम नजर आ रही है, कैन यू सी द पार्टिकल्स ऑफ गैस हेयर। दीज पार्टिकल्स दे आर फ्री टू मूव, ये सबको पता है, दे हैव मच मोर स्पेसेस, सबको पता है। एरोज नजर आ रहे हैं सबको, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये इनकी मूवमेंट शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। गैस के पार्टिकल क्या करते हैं, दे मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। आपने उसको जिस कंटेनर में रखा है ये उसमें रेंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे हर डायरेक्शन में। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दे मूव वेरी मच फास्टर एंड दे मूव फ्रीली। अब जब वो तेज़ी से भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट में भागने दौड़ने में उनका आपस में कोई कोलिजन भी होगा, ठीक है। जब उनका आपस में कोलिजन होगा ऑब्वियसली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप भागते भागते 4-5 अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे से टकरा जाएं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स फील होगी ना। इन द सेम वे जब ये पार्टिकल्स यहाँ फ्रीली यहाँ से वहाँ हर जगह मूव कर रहे हैं तेज़ी से, और ये मूवमेंट में एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन होगा, दे पुट अ फोर्स। अच्छा, अब सिर्फ कोलिजन इनका आपस में नहीं हो रहा है, टकरा के ये उधर उधर जाके ये जिस कंटेनर के अंदर हैं उस कंटेनर की सरफेस पे भी तो हिट कर रहे हैं, जाके उसकी भी तो वॉल पे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये उस कंटेनर की आपस में कोलिजन के बाद जब ये उस कंटेनर की सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो वहाँ पे भी ये एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे जिसको हम क्या कह देंगे, प्रेशर, ठीक है। समझ आ गया, गैस के पार्टिकल्स जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिस कंटेनर के अंदर आप रखते हैं उसकी सरफेस पे हिट करते हैं। अच्छा, अब इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, एयर प्रेशर भी कह देते हैं, और इसको हम बैरोमीटर से मेजर भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं। अब आगे हम इसके यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर, द फर्स्ट यूनिट, किलो पास्कल्स, टॉर, मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। यहाँ कोई इशू, अच्छे से देख लें इसके यूनिट्स, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, हम इनको यूनिट्स को 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल है, 101.325 किलो पास्कल के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 760 टॉर, और ये किसके 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड देन 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आपके पास अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, इजीली यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन टू एन अदर, इंटर कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है जी। वैल्यूज़ आपके पास यहाँ गिवन है, अगर आपके पास कहीं एटमॉस्फेयर गिवन है, आप उसको टॉर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़। अच्छा, अब प्रेशर की हमने बात की, उसके यूनिट्स की बात की, अब हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है तो अमाउंट ऑफ गैस। अगर आपने गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा ले रखे हैं, ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा कोलिजन होगा, इसका मतलब ज़्यादा कोलिजन होगा तो ज़्यादा प्रेशर भी होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। एक कमरे में पहले आप 10 लोगों को बंद कर दें, उससे कहीं इधर से उधर दौड़ते रहें। पहले एक कमरे में 10 लोग दौड़ रहे हैं, आपस में उनका कहीं ना कहीं कोलिजन हो रहा है, आप 50 को भर दें, अब कहें जी भाग दौड़ के दिखाओ, कितना टकराएंगे एक दूसरे से, लिमिटेड हो गई ना स्पेस, अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर देते हैं तो उनका कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वो तो हर वक्त मूव कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं फ्रीली, तो मोर कोलिजन, जितना ज़्यादा कोलिजन हो जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर भी हो जाएगा। और अगर आप पार्टिकल्स की क्वांटिटी कम करते हैं तो अपोजिट हो जाएगा, कम हो जाएंगे पार्टिकल्स, प्रेशर भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। रीज़न क्या है, आपने कंटेनर का जब वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करने से पार्टिकल्स को ज़्यादा स्पेस मिल गया, स्पेस ज़्यादा मिल गया तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए तो अब उनका कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम कोलिजन होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये बात समझ आई। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा देंगे, पार्टिकल्स के पास स्पेस बढ़ गया, उससे क्या हो गया, वो एक दूसरे से दूर हो गए, अब उनका कोलिजन कम, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका प्रेशर कम हो जाएगा।
अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, पीछे प्रेशर वाली डायग्राम याद है, उसको देखिएगा, प्रेशर वाली डायग्राम में हम क्या शो कर रहे थे, उसमें वॉल्यूम ही तो डिक्रीज कर रहे थे ना। तो उसमें क्या हो रहा था, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, एक दूसरे के करीब आते जाएंगे तो एक दूसरे से ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा टकराएंगे, ठीक है, और प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है, एनर्जी ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा उसकी मूवमेंट हो जाएगी। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, जितनी उनकी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो रनिंग करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा उनका कोलिजन होगा और उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। आप टेम्परेचर कम कर दें, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, उनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो गई, लेजी हो गए, तो अब उनका कोलिजन कम हो जाएगा और प्रेशर भी कम, ठीक है जी। अब कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं गैस की जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 मास, गैस के मास को आप मेजर कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है आप या मोलर मास कह लें। वॉल्यूम को आप मेजर कर सकते हैं, आपको पता है आप गैस को जिस कंटेनर में रखेंगे ये उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। यूनिट देख लें वॉल्यूम के क्या हैं, ठीक है, लीटर है वॉल्यूम का यूनिट, और लीटर किसके इक्वल है, डेसीमीटर क्यूब के, या 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 लीटर, या ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब। जैसे मैंने आपको पीछे प्रेशर की यूनिट्स बताई थी ना कि वो कौन सी यूनिट किसके इक्वल है, सेम मैंने यहाँ पे लीटर की वॉल्यूम की भी यहाँ पे लिख दी है यूनिट्स, इंटर कन्वर्जन में इजी रहेगा। सपोज आपको कहीं मिल गया डेसीमीटर क्यूब और आपसे कह दिया जी इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें, अब आपको क्या पता है डेसीमीटर क्यूब, तो याद रखें 1 लीटर जो है, 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1000 ml, और ये 1000 ml किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब ml ये इक्वल है दोनों, बात समझ आ रही है। और लीटर को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब से। टेम्परेचर केल्विन में आप मेजर कर सकते हैं, अगर आपके पास सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू फॉर्मूलाज हेयर ऑल्सो। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ये गैस लॉज पढ़ेंगे तो बेहतर है कि, बेहतर क्या मस्ट है, आपने टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ठीक है। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी हमने पीछे प्रेशर की बात की कि जिस कंटेनर में हम मॉलिक्यूल्स को ले रहे होते हैं ये वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, तो वो फोर्स क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब तक जो हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की उससे हमें क्या समझ आया, अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे और तो उस टेम्परेचर हाई रखेंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, मोर आपको गैस के मूवमेंट मिलेगी, पार्टिकल्स की मोर मूवमेंट मिलेगी, मोर प्रेशर हो जाएगा उसका, और उसका अपोजिट कर देंगे तो लेस प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस कर दिया, हमने एबिलिटीज़ डिस्कस कर दी, कौन कौन सी मेजरेबल एबिलिटीज़ हैं गैस की। देन हम क्या डिस्कस करें, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एंड वॉल्यूम का जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। आपके पास किसी भी गैस का मास है और किसी भी गैस का वॉल्यूम है, आप क्या कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। नाउ अब हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, गैस के लॉज। पहला जो लॉ हम डिस्कस करें, बॉयल्स लॉ। साइंटिस्ट था, उसका नाम था बॉयल, जिसने ये लॉ दिया उसी के नाम पे ये रखा गया है, बॉयल्स लॉ। अच्छा, ये लॉज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे दूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी हम गैस के लॉज डिस्कस करेंगे ये लॉज 3 चीज़ों के गिर्द घूमते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इन तीनों लॉज को डिस्कस करने के लिए हम आज 3 लॉज डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, या और दूसरे लॉ जो अपकमिंग वीडियो में होगी। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है गैस का, नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो हम क्या रखेंगे, फिक्स्ड। बात समझ आ रही है, माइंड में ले आइए पॉइंट को। अमाउंट ऑफ गैस आप फिक्स्ड रखेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स आप गैस के फिक्स्ड रखेंगे। वो फिक्स्ड करने के बाद आपने 3 चीज़ों को स्टडी करना है, आपके फिर लॉस 3 चीज़ों को सराउंड करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करेंगे और बाकी 2 का देखेंगे आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं अब इसको। बॉयल्स लॉ क्या कहता है,
बॉयल्स लॉ ये कहता है आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें. डू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड, हमने अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड रखा है. ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस हम ऑलरेडी फिक्स्ड रख चुके हैं. अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कांस्टेंट होने जा रही है? टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट है. बाकी क्या बच गई हमारे पास? दो चीज़ें, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, अब इन दोनों का हमने आपस में रिलेशन देखना क्या बन रहा है. द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम. कब होगा ऐसा? जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज टेम्परेचर. टेम्परेचर आपका फिक्स्ड है, तो उस सूरत में प्रेशर एंड वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. इन्वर्सली का मतलब पता है? इन्वर्सली का मतलब एक चीज़ ज़्यादा दूसरी कम. एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. अब इसको हम डायग्राम्स और एनिमेशन के थ्रू समझते हैं. लुक एट द एनिमेशन. लुक एट द एनिमेशन. यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है? यू कैन सी द गैसियस पार्टिकल्स हियर. यू कैन सी गैसियस पार्टिकल्स हियर एज वेल. ठीक है, अच्छा, यहाँ वॉल्यूम देखें. लुक एट द वॉल्यूम हेयर एंड ऑब्जर्व द वॉल्यूम हेयर. कैन यू सी? हेयर वी हैव लेस वॉल्यूम, हेयर वी हैव मोर वॉल्यूम. ठीक है, अब वॉल्यूम और प्रेशर का हमने रिलेशन देखना है. यहाँ वॉल्यूम क्या है हमारा? कम. लुक एट द मूवमेंट एंड द फोर्स ऑफ द पार्टिकल. आपको क्या लग रहा है? पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब हैं कि नहीं है? कोलिजन ज़्यादा है कि नहीं है? अगर कोलिजन ज़्यादा है तो फिर वो क्या कर रहे हैं? सरफेस को ज़्यादा हिट कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं. यही बात हमने कही थी ना, जब एक दूसरे को नज़दीक आ जाएंगे, मोर कोलिजन, मोर दे हिट द सरफेस ऑफ द कंटेनर एंड दे पुट मोर प्रेशर देयर. बात समझ आ रही है? यहाँ देखें, आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मोर सरफेस मिल गया, उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया. जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो इस डायग्राम से आप इसको कंपेयर करें. यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए. जब एक दूसरे से दूर हो गए एज़ कम्पेयर टू इट, उनका कोलिजन भी कम हो गया, और कोलिजन कम होने से जब वो उनकी हिटिंग होगी तो सरफेस पे उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो मैंने आपसे क्या कहा था? एक चीज़ आप डिक्रीज करेंगे, दूसरी इंक्रीज. यहाँ आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज. यहाँ आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज. ये तो मैंने इंटरनल प्रेशर की बात की, गैस के पार्टिकल्स की. अगर आप ये बाहर वाला प्रेशर देखें, यहाँ पे भी तो आप देखें ना, इसको अगर मैं पिस्टन कहूँ कि मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया है तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है मोर प्रेशर है. यहाँ मैं पिस्टन की बात करूँ कि मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है लेस प्रेशर है. ठीक है, अच्छा अच्छा. इस डायग्राम से दोबारा हम देख के समझते हैं और इसको मैथमेटिकली देखेंगे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ देखिए, दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. पिस्टन को मैंने बैकवर्ड मूव किया है तो उसकी वजह से इस वेसल का, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो गया. पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो गए. दूर होने से इनका कोलिजन कम हो गया, और ये जब कम कोलिजन होगा, हिटिंग कम होगी, तो सरफेस पे इनका प्रेशर भी कम हो जाएगा. यहाँ देखिए, मैंने वॉल्यूम क्या किया है? डिक्रीज किया है. वॉल्यूम डिक्रीज करने से पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या हो गए? नज़दीक आ गए. दे हैव कम क्लोज टू ईच अदर. नाउ दे हैव मोर चांसेस ऑफ कोलिजन. मोर कोलिजन, मोर हिटिंग, मोर फोर्स, मोर प्रेशर. ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो हम प्रेशर कह रहे थे ना. बात समझ आ रही है? अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे. ऐसे, V प्रोपोर्शनल है 1/P. ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली ये अगर इंक्रीज होगा ये डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज. बात समझ आई? इन्वर्सली. अच्छा जी, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. अगर मैं प्रोपोर्शनल की साइन हटाऊँ, मैंने K लगा दिया यहाँ पे. ठीक है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आप P को यहाँ ले जाएं, PV इज इक्वल टू K. नाउ लुक एट द फॉर्मूला. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 मीन्स इनिशियल प्रेशर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, P2 फाइनल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम. इज इट ओके? ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. ग्राफिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इफ़ वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन x एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑन y एक्सिस, अब क्या मिलेगा? हमें कर्व मिलेगा, और इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं. आइसोथर्म क्यों कहते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले तो ये बात रख लें, आप ये याद रख लें. आप प्रेशर आपने यहाँ पर ले लिया x एक्सिस पे, वॉल्यूम y एक्सिस पे. नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ. तो एक कर्व मिला. ये कर्व क्या शो कर रहा है? ये कर्व ये शो कर रहा है, इफ़ यू हैव इंक्रीज द प्रेशर
वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, एक चीज़ इंक्रीज दूसरी डिक्रीज। ठीक है जी। आगे देखिए जी, इस कर्व को हमने कहा आइसोथर्म, आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स हीट, इसका मतलब हीट एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अनदर ग्राफ, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इनवर्स of volume on x-axis and the pressure P on y-axis, तो आपको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रही है? वो ये बता रही है आपने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम जब यहाँ लिया और प्रेशर यहाँ लिया तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी, एक चीज़ डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। याद रहेगा ये। इन्वर्सली में क्या होता था? एक चीज़ इंक्रीज होती थी, एक डिक्रीज। डायरेक्टली में क्या? एक इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज, एक डिक्रीज दूसरा भी डिक्रीज। समझ आया? दोबारा रिपीट करूं। इन्वर्सली अगर आप एक चीज़ को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, एक को डिक्रीज करेंगे दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली में क्या होता है? एक चीज़ इंक्रीज दूसरी भी इंक्रीज, एक चीज़ डिक्रीज दूसरी भी डिक्रीज। ठीक है जी। अगर हम एक और ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं, प्रेशर को आप एक्स एक्सिस पे ले लें और पीवी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है आप उसको वाई एक्सिस पे ले लें, आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या शो कर रही है? ये जो पैरेलल बन रही है आपके प्रेशर के, इट विल टेल यू दैट इट इंडिकेट्स यू दैट के इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, जो आपका के था वो कांस्टेंट है। नाउ पीवी रिमेन्स कांस्टेंट एट न्यू टेम्परेचर। अगर आप यहाँ टेम्परेचर न्यू भी रख रहे हैं तो भी आपका ये पीवी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इस प्रेशर जो आपका एक्स एक्सिस पे है इसके पैरेलल यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट लॉ, ये हमारा अनदर लॉ क्या कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपसे क्या कहता है? बात वही आ जाएगी, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, इन तीनों के गिर्द कहानी घूमेगी। नंबर ऑफ मोल्स आपने गैस के क्या कर दिए? फिक्स्ड अमाउंट रख दिया। ठीक है। चार्ल्स लॉ कहता है आप वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, अभी मैंने आपसे कहा था ना मास फिक्स्ड है, उसका फिर वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है। और आपने क्या कर दिया? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तीन चीज़ों की गिर्द कहानी घूमनी है ना, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो फिक्स्ड है हर जगह। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली का मतलब इफ़ यू इंक्रीज टेम्परेचर इट मीन्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड ऑल्सो। किस सूरत में? जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज प्रेशर। ठीक है जी। अंडरस्टैंड करें डायग्राम से। लुक एट द डायग्राम, कैन यू सी हियर? लुक एट द टेम्परेचर। यहाँ देखें टेम्परेचर कम है, यहाँ देखें टेम्परेचर ज़्यादा है। T1 एंड T2 इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर। तो चार्ल्स ने क्या कहा था? आप प्रेशर सेम रखेंगे तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जब मेरा टेम्परेचर लेस था तो वॉल्यूम भी लेस है, जब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? इंक्रीज। वाई? बिकॉज दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है जी। ये एक और डायग्राम, इससे समझें इसको। लुक एट द प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर है दोनों के ऊपर, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है। चेंज क्या किया हमने? हीट एनर्जी को चेंज किया। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर 200 केल्विन रखा है, यहाँ मैंने टेम्परेचर 400 केल्विन रखा है। तो जब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है। लुक एट द वॉल्यूम हेयर, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 0.5 लीटर, जब टेम्परेचर हमारा 200 केल्विन था। Look at the volume here, as you have increased the temperature, now it's 400 Kelvin, so observe the volume, it has increased also, now it has become 1 liter. बात समझ आ गई दोनों डायग्राम्स को देख के? प्रेशर दोनों में 1 एटमॉस्फेयर है, वो चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ।
जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई वी से V प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ I इंक्रीज टेम्परेचर, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड ऑल्सो। ठीक है जी। इसको अब मैं प्रोपोर्शनल की साइन हटा के ऐसे भी लिख सकती हूँ, K लगा दिया कांस्टेंट, हमने प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, K लगाया, और मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम, T1 इनिशियल टेम्परेचर, V2 फाइनल वॉल्यूम, T2 फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको एक साइड नोट दे दिया। आप जब भी गैस लॉज की बात करेंगे तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं, हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं जी। अब इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लें चार्ल्स लॉ की। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे रख लिया आपने, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, तो क्या मिलेगा जी? स्ट्रेट लाइन। अभी पीछे हमने स्ट्रेट लाइन डिस्कस की थी ना, क्या मतलब था इस स्ट्रेट लाइन का? इसका मतलब ये है अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है जी। नाउ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इफ यू हैव टेकन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आपने बेशक डिफरेंट गैसेस रखी हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इस बात से है कि आपने वॉल्यूम सेम रखा है। ठीक है। अच्छा, अब आपने डिफरेंट गैसेस ले ली सेम वॉल्यूम के साथ, और आपने प्लस क्या किया, टेम्परेचर आपने सेम रखा, प्रेशर आपने सेम रखा, तो आपका जो गैसेस, जितनी भी डिफरेंट गैसेस हैं, उन सब के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या होंगे? इक्वल। ये किसने बताया हमें? एवोगैड्रो ने। ठीक है। अब इसको जरा हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लुक एट द डायग्राम हियर। आई हैव टेकन हियर हीलियम, xenon, मीथेन। ऑल दीज गैसेस दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, सबका मोलर मास और एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है। इसका 4 ग्राम है, इसका 131.23 ग्राम है, इसका 16.05 ग्राम है। हमें इसके मॉलिक्यूलर मास से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है? आई हैव टेकन सेम वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम, 22.4 लीटर, 22.4, 22.4, तीनों का सेम वॉल्यूम है, गैसेस अलग अलग हैं, डिफरेंट है, मास भी इनका डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? सेम। अच्छा, सेम वॉल्यूम के साथ उसने आगे और क्या आपको वो रखी है शर्त कि टेम्परेचर और प्रेशर भी आपने क्या रखना है? सेम रखना है, वो चेंज नहीं करना। तो जब आपको क्या मिलेंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लुक एट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने हैं यहाँ पे? 6.02, 10⁻23। यहाँ पे कितने हैं? 6.02, अगेन 10⁻23, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी। ठीक है। मोलर मास डिफरेंट है, लेकिन आपको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम मिल रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? एक और डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन एवोगैड्रो लॉ हम क्या कह सकते हैं? 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट STP, STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका कितना है? 273 केल्विन, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। ठीक है। देखिए ज़रा डायग्राम को, हमने क्या कहा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। कैसे? आई हैव टेकन हियर नियॉन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Look at the volume, 22.4 लीटर, लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब, दे बोथ आर सेम। ठीक है। यहाँ पे भी कितना ले लिया? 22.4 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे भी 22.4 डेसीमीटर क्यूब। गैसेस हमारे पास तीनों अलग अलग हैं। ठीक। वॉल्यूम क्या है तीनों का? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फिर उसने क्या कहा कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या हो? स्टैंडर्ड। देखें, स्टैंडर्ड प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर तीनों में, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 273 केल्विन तीनों में, है ना? है ना? तो अब क्या हो गया? इन तीनों
का 1 मोल हमें यहाँ पर मिलेगा। अगेन बात ये है, अगर आप इनके मासेस देखेंगे ना, मोलर मासेस या एटॉमिक, वो सब चेंज है, आपको यहाँ डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे नज़दीक शर्त क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो आपको सेम मिलेंगे। कब सेम मिलेंगे, आप इक्वल वॉल्यूम ले लें गैसेस का और साथ में आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर लें। इज इट ओके? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई होप सब कुछ समझ आया होगा। मैंने जो अपनी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की वो मैंने इसीलिए एनिमेशन और डायग्राम्स के थ्रू डिज़ाइन की है कि रिवायती जो हमारे चौक और बोर्ड के मेथड्स होते हैं, जिससे हम लिख के बोर्ड पे समझा रहे होते हैं इमेजिनेशन के थ्रू, उसके बजाय देख के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, क्योंकि मैं बेसिक से लेके आपको यहाँ तक लाई हूँ। बेसिक मैंने पार्टिकल थ्योरी डिस्कस की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस की, बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे हमने आगे सारे लॉस पढ़े। तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे दूसरे इसी से रिलेटेड गैस का हमारा टॉपिक अभी आगे और चलेगा। फिर उसके बाद हम लिक्विड और सॉलिड को डिस्कस करेंगे, हम और बातें करेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए आपने क्या करना है, अपनी स्टडीज़ करते रहिए, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाइए और अंडरस्टैंड करें चीज़ों को अच्छे से, डायग्राम्स के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। अपनी बुक को रीड करें, अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाएं, ताकि आप जब कभी भी आपके एग्ज़ाम हो आपके पास अच्छी सी प्रिपरेशन हो और आप अच्छे पेपर्स अटेम्प्ट कर सकें। तो जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, अल्लाह हाफिज़।